नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या है? मृदा अपरदन, हिंदी में इसे कहते हैं मृदा अपरदन, राइट। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट। ओके, जो टॉप सॉइल होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट एंड लाइट, एंड इट कैन बी कैरिड अवे इजिली बाय द स्ट्रॉन्ग विंड एंड वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर। तो ये क्या है? कैरिड अवे मतलब इनका एक तरह से ये रिमूव हो जाती है कई बार। कैसे? बाय द स्ट्रॉन्ग विंड एंड ऑल्सो वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर। कि अगर बहुत फ्लो में वाटर, ठीक है, आता है या फ्लड आता है तो उससे क्या होता है? ये जो टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो जो है इस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें एक तरह से जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है। और उसे रिमूव कौन करता है? वो उसे अपने साथ कौन बहा के ले जाता है? बाय विंड और बाय फ्लोइंग वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। ओके, सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस एंड इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर इज वेरी सिवियर ऑन द स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल। क्योंकि हिल्स में क्या है? ढलान होती है, और जिसके कारण जो है वहाँ पर क्या है? सॉइल इरोजन जो है वो उसके स्वेयर चांसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, एंड इन द एरिया विद हैवी रेन फॉल द सॉइल इज इरोडेड बाय विंड मेनली इन द ड्राई एंड डेजर्ट एरिया। ये बेसिकली जो विंड के द्वारा कहाँ पर होता है? सॉइल इरोजन कहाँ पे ज़्यादा होता है विंड के द्वारा? मेनली इन ड्राई एंड डेजर्ट एरियाज में। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। की सॉइल और इरोजन के कॉजेज क्या होते हैं? लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन के अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं तो उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, राइट। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। की हम क्या है? पशुओं को एक ही प्लेस पे क्या है? उनको ओवरग्रेजिंग करवाते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? फॉरेस्ट जो है मतलब क्या है? उस एरिया में जो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और जो प्लांट्स की रूट्स हैं फिर क्या है? ज़मीन को क्या है? अच्छे से वो होल्ड नहीं कर सकती हैं सॉइल को, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। कि पेड़ों को जो काटा जाता है किस पर्पस के लिए? या तो फार्मिंग पर्पस के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। जब उसको क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, तो उससे भी क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन होता है, राइट। नाउ लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लोइंग एंड टिलिंग। मतलब लैंड में कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसको जैसे प्लोइंग करके या फिर टिलिंग करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ उगाया नहीं जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये भी एक तरह से कॉज है किसका? सॉइल इरोजन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डीप प्लोइंग एंड फॉरेस्ट फायर ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। अगर हम डीप प्लोइंग करते हैं खेतों की, लैंड की, तो उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी क्या है? ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द सॉइल कंजर्वेशन। अब हमने पहले तो बता दिया कि सॉइल इरोजन किन कारणों के कारण होता है। अब सॉइल को क्या है? कंजर्व भी तो करना है। अगर सॉइल क्या है, एक तरह से अगर बह जाती है उसकी टॉप सॉइल, तो उससे क्या है? वो भी तो एक तरह से हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी या उसकी टॉप लेयर जो है वो उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, फर्टाइल नहीं होगी, तो उससे क्या है? जो है प्लांट्स भी जो है, क्रॉप जो हम ईट करते हैं, फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अगर प्लांट ही अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है? जो प्रोडक्शन ऑफ जो भी प्लांट्स की होगी वो कम हो जाएगी उससे। ओके, नाउ सॉइल कंजर्वेशन क्या है? सॉइल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड इट हेल्प इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, जिसके कारण हम क्या है? जी रहे हैं, क्योंकि हमें हर जो फूड है, फूड आइटम है, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस जो भी हैं वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम एनी डैमेजिंग एक्टिविटी एंड इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। कि सॉइल को जो प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है, फ्रॉम एनी डैमेज, कोई भी अगर डैमेजिंग एक्टिविटी है उससे उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर इरोजन से बचाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉइल
कंजर्वेशन। ओके, अब सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? फॉलोइंग मेथड्स होते हैं इसके। नाउ हियर फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रास। ओके, तो अधिक से अधिक पेड़ लगा के, ठीक है, ग्रास लगा के भी क्या है, सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रास बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, जो क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एंड शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन ऑफ ट्री हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द काइंड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप फॉर्मिंग। अगर स्टेप फॉर्मिंग की जाए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, बेसिकली कौन से एरियाज में होती है, हिली एरियाज में, राइट। तो अगर इस तरह से फॉर्मिंग की जाए तो उससे भी क्या होता है, वी कैन प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन एंड वी कैन कंजर्व सॉइल बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो कि क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। स्टेप फॉर्मिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है जो वाटर फ्लो जब होता है, तो वो क्या है, पानी जो है वो रुक जाता है। ठीक है, एक फ्लो में सॉइल को अपने साथ जो है बहा के नहीं लेके जा सकता, तो जिसके कारण क्या है, सॉइल कंजर्व रहती है उस एरिया में, उस प्लेस के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड रिवर एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, अब जो है डैम एंड रिवर एम्बैंकमेंट से भी क्या है, सॉइल कंजर्वेशन की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, एम्बैंकमेंट्स ऑफ रॉक स्टोन अलोंग द रिवर बैंक्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड डैम चेक, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, वाटर को क्या है, एक जगह स्टोर किया गया है। ठीक है, और कैसे किया गया है, डैम कंस्ट्रक्ट करके या फिर रिवर की साइड में एम्बैंकमेंट्स बनाकर भी उससे क्या हो सकता है, सॉइल को कंजर्व किया जाता है, और उससे किससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, सॉइल इरोजन से। ठीक है, सो हियर नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, कि पशुओं को हमें एक ही प्लेस के ऊपर बार बार नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर हम बार बार वो पशु जो हैं एक ही प्लेस के ऊपर ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग को भी हमें रोकना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है और सॉइल इरोजन उससे कम होती है। ओके, सो this is about your chapter, right? So here some key terms related to this chapter. Here first is clay. Clay क्या है, sticky soil that retains a lot of water. ठीक है, एक sticky soil है क्योंकि इसके जो पार्टिकल है बिल्कुल आपस में क्या करके रखते हैं, खुद को होल्ड करके रखते हैं, और जिसके कारण जो है इसकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वाटर के लिए वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज की, अधिक मात्रा में क्या है, पेड़ों की कटिंग हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन। ओके, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोज्ड ऑफ डिकेड एंड डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस कैसे बनती है, एक ऑर्गेनिक मैटर है कंपोज्ड ऑफ डिकेड एंड डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि प्लांट्स और एनिमल को जब डिकम्पोज कर देते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोम, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस, उसे क्या कहेंगे, लोम। इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल। देन नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है, कैरिंग अवे अ टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ रेन एंड विंड। ठीक है, जब क्या है, रेन या वाटर विंड जो है अपने साथ सॉइल की जो टॉप लेयर है अपने साथ क्या है, बहा के ले जाती है, या एयर जो है विंड तेज हवा जो है उड़ा के लेके जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे जो टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो क्या है, वहाँ से रिमूव हो जाती है उस प्लेस से, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू सन, विंड, रेन एंड मैकेनिकल कोलिजन। वेदरिंग क्या है, जब जो एक तरह से रॉक हैं क्या है, वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल पीसेस में,
तो दैट मीन किसके कारण होती है? ड्यू टू सन, विंड, रेन एंड मैकेनिकल कोलिजन, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वेदरिंग. सो दिस इज अबाउट की टर्म्स, राइट.